प्रशांत किशोर लीडर नहीं है, बिहार की एक सोच है, इसको सोचना पड़ेगा, हर जनता को सोचना पड़ेगा। शिक्षा, रोजी और रोटी चाहिए तो प्रशांत किशोर को लाना होगा। अभी तो पैसा चाहिए ना चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, आखिर कहां से आएगा? वो तो 25 लाख रुपया भी नहीं सकार रहे थे कि मतलब हमने लिया नहीं है, लेकिन अब तो कैमरा के सामने आकर के कहे हैं ना कि हम 25 लाख लिए हैं, पैसा लिए थे फिर दे दिए। भाजपा के जितने भी नेता हैं अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। अरविंद केजरीवाल 25 लाख का पर्दा न लगवाया था। जांच हो तो इन लोगों के घर करोड़ों करोड़ों रुपए का पर्दा मिलेगा। भाजपा नहीं है, भाजपा में जितने भी अपराधी तत्व के लोग हैं सारे लोग भाजपा में हैं और भाजपा के वॉशिंग मशीन में धूल कर अपने आप को नेता समझते हैं। या जितने अदर पार्टी के लोग हैं सारे लोग जनसुराज से डर गए हैं। 2025 में जनसुराज की नहीं जनता की सरकार बनने जा रही है, जनता की सरकार बनने जा रही है। मोतिहारी में तो चीनी मिल बेच कर खा गए, सारे भाजपा ही लोग खरीदे हैं चीनी मिल मोतिहारी में। मोतिहारी को क्या विकास करेंगे? चंपारण के लोग को मूर्ख बना रहे हैं मोदी जी। कह रहे हैं कि मूर्ख बना रहे हैं, मतलब आपको एयरपोर्ट चाहिए? एयरपोर्ट नहीं चाहिए, हम भारत के रहने वाले नहीं हैं, हम संविधान को नहीं मानते हैं। एयरपोर्ट चाहिए? हाँ चाहिए वो प्रशांत किशोर देंगे। दिलीप जायसवाल जी के माध्यम से इनके खाते में आया है, तो जब यह सत्य बात जब वो एक्सेप्ट कर लिए हैं तो मकान लिया गया है। मकान लिया गया है? बिल्कुल लिया गया है। मकान जब एक्सेप्ट कर लिया है तो 200 करोड़ के एम्बुलेंसों का हुआ? 200 करोड़ का एम्बुलेंस का हुआ? वह भी एक्सेप्ट करेंगे, समय आने दीजिए। एक्सेप्ट करेंगे मंगल पांडे? निश्चित एक्सेप्ट करेंगे। अभी तो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना जी कि नहीं हम अभी उसका पैसा निकासित नहीं करवाए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पैसा निकासित नहीं करवाए हैं, उसका भी आपको प्रमाण दिया जाएगा। लेकिन कौन हिसाब से एम्बुलेंस खरीदा जा रहा है कि 16 से 18 लाख का जो एम्बुलेंस 28 से 29-30 लाख में खरीदा? अरे भैया तो आप लोग नहीं जानते हैं कि अभी चुनाव है? आपने बताइए। अभी तो पैसा चाहिए ना चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, आखिर कहां से आएगा? वो तो 25 लाख रुपया भी नहीं सकार रहे थे कि मतलब हमने लिया नहीं है, लेकिन अब तो कैमरा के सामने आकर के कहे हैं ना कि हम 25 लाख लिए हैं, पैसा लिए थे फिर दे दिए। उसके बाद और पैसा कहां से आया? ये हमारे जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी ने पूछा है ना जी कि उसके बाद जो पैसा है वो कहां से आया, उसको भी सामने रखिए। 25 लाख रुपए स्वीकार किए, बाकी का पैसा कहां से? तो प्रशांत जी ने बोला है ना कि इसको भी स्वीकार कीजिए कि वो पैसा कहां से आया है। अगर उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर चौथा किस्त दिया जाएगा उनको। चौथा किस्त जारी होगा। मतलब तीसरा किस्त पर प्रशांत किशोर नहीं रुकने वाले? नहीं रुकने वाले हैं, ये जनसुराज नहीं रुकने वाला है। चौथा किस्त जब दिया जाएगा तो वो भी सकार लेंगे कि 86,000 का 86 लाख कहाँ से आया, 86 लाख कहाँ से आया। दिलीप जायसवाल पर जो आरोप लगा है एमजीएम कॉलेज हड़पने का, वो क्या होगा? वह भी सत्य है। जिस कॉलेज में वो स्वयं एक क्लर्क थे, एमजीएम कॉलेज का एमजी क्लर्क थे, तो वो फिर आज के डेट में उसका एमडी कैसे बने हुए हैं, यह भी सत्य बात है। उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तो कारण नहीं है कि राबड़ी देवी उनको मुंह बोला भाई बोलती है? तो मुंह बोला भाई तो है ही है, सच में है, बिल्कुल है। दिलीप जायसवाल राबड़ी देवी को मुंह बोला भाई है। अभी भाजपा के लोगों को धीरे धीरे डोज दिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा। चुनाव आते आते पूरा डोज दे दिया जाएगा। पूरा डोज दिया जाएगा, पूरा डोज दिया जाएगा। भाजपा के जितने भी नेता हैं अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। अरविंद केजरीवाल 25 लाख का पर्दा न लगवाया था। जांच हो तो इन लोगों के घर करोड़ों करोड़ों रुपए का पर्दा मिलेगा। भाजपा नहीं है, भाजपा में जितने भी अपराधी तत्व के लोग हैं सारे लोग भाजपा में हैं और भाजपा के वॉशिंग मशीन में धूल कर अपने आप को नेता समझते हैं। भाजपा जैसा भ्रष्ट नेता पूरे विश्व में कोई नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। भाजपा बोल रहा है, यहाँ पे भाजपा के लोग बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जो है ऐसे ही कागज लेकर पोल खोलते हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। विदाउट तथ्य का प्रशांत किशोर जी तो कोई बातें नहीं रखते हैं। वो तो कह रहे हैं कि सबका हम प्रमाण देंगे, तो फिर सामने तो आए। अब तो बीजेपी वाले लोग जितने भी हैं वे लीडर तो जनसुराज की बातें नहीं कर रहे हैं, जनसुराज की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप तो देख रहे हैं ना, जनसुराज की बात और जनसुराज के सूत्रधार के नाम लेने से कतरा रहा है लोग। काहे? सारे के सारे चोरी किए हुए हैं। प्रशांत जी बोल रहे हैं ना, यही तो कारण नहीं है कि सम्राट चौधरी से पूछा जाएगा एक मंच पे तो बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर भाई है। तो बोले ना हमारे प्रशांत जी की कोई भाई वही नहीं है। सम्राट चौधरी क्या बोल दिया प्रशांत किशोर को? अरे भैया तो यही तो लॉजिक है ना
लेकिन हम लोग उसमें फंसने वाले थोड़ी ना हैं। जो इस बिहार को लूटा है उसको जनसुराज छोड़ेगा नहीं, ये बात आप जानिए। पूरा समाज के सामने आपके कैमरे पे कह रहे हैं। जो लूटा है उसका बात हुआ, जिस पर 100 गो FIR 10 गो FIR उसका क्या? सबका एक एक चिट्ठा प्रशांत के पास भरा पड़ा है और वो किस्त बाई किस्त जारी किया जा रहा है। भैया आप टेंशन ना लीजिए, अभी चुनाव का महज 2.5 से 3 महीना बाकी है। 2.5 से 3 महीना में 200 से 300 लोग जो बीजेपी के लुटेरे हैं वो सबको सामने ला दिया जाएगा। सही बात है, क्या इस कम समय में इतना लोग का खुलासा हो जाएगा? भाजपा के लोग कुछ दिन पहले तक प्रशांत किशोर को मतलब कुछ बोल रहे थे। अभी के स्टेटमेंट देखिए कि कोई भाई बता रहा है, कोई रिश्तेदार बता रहा है। जैसे जैसे डर फैल रहा है वैसे वैसे लोग अपना रिश्ता उनसे जोड़ रहे हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है। चुनाव आते आते जब पूरा डोज दे दिया जाएगा तब देखिएगा वो लोग अपने आप मैदान छोड़ के। आप डोज की बात कर रहे हैं या विपक्ष पार्टी बोल रही है कि जनसुराज जो है वो बीजेपी का बी टीम है? अच्छा तो भैया पता चलेगा ना, अभी तुरंत समय पे पता चलने वाला है। अरे भैया जितने अदर पार्टी के लोग हैं सारे लोग जनसुराज से डर गए हैं। 2025 में जनसुराज की नहीं जनता की सरकार बनने जा रही है, जनता की सरकार बनने जा रही है। अच्छा ये बात बताइए, पूरे बिहार के युवा समझ गए हैं कि वोट बिहार का और फैक्ट्री गुजरात में लग रहा है। कहाँ लग रहा है? गुजरात में लग रहा है। गुजरात में लग रहा है? जी हाँ, वोट बिहार का और फैक्ट्री गुजरात में लग रहा है। फैक्ट्री गुजरात में लग रहा है तो बिहार किसे कैसे जाएंगे? अरे भैया वोट बिहार का फैक्ट्री गुजरात में लग रहा है, यहाँ के लोग मजदूर बन रहे हैं और वहाँ के लोग मालिक बन रहे हैं। ये अब नहीं चलने वाला है, पूरा बिहार समझ चुका है इस चीज को। 2025 में जनता की सरकार बनने जा रही है, ये लोग उल्लेख के रख लें। भैया बोल रहे हैं कि गुजरात में फैक्ट्री खुल रहा है तो बिहार के लोग उतना दूर कैसे जाएगा? गुजरात में पार्लियामेंट का कितना सीट है? 22 है। बिहार में कितना है? बिहार में कितना है? 40। कितना गुजरात में कितनी फैक्ट्रियां हैं? बिहार में केवल 5 किलो चावल आप दीजिएगा हमको। मोदी जी आए थे मोतिहारी में, बोले थे आपको 5 किलो चावल मिलता है, बस वही मेरा वजूद है, वही औकात है मेरा। 5 किलो चावल से खुश नहीं है? नहीं चाहिए चावल, वो अपने पास रखे हैं, हमको रोजगार दें, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगवाएं। अमृत भारत ट्रेन खुल गया मोतिहारी से, हम क्या चाहिए? मजदूरा के लिए खुला है, भर कर जाइए। मोदी जी का क्वेटर शहर स्मार्ट सिटी में जाकर नौकरी ढूंढिए, जहाँ मोदी जी बनवाए हैं उसके लिए ट्रेन रखे हैं। तो मोतिहारी में क्या चाहिए आपको? आपके बिहार में? मोतिहारी में तो चीनी मिल बेच कर खा गए सारे भाजपा लोग, खरीदे हैं चीनी मिल मोतिहारी में। मोतिहारी को क्या विकास करेंगे? चंपारण के लोग को मूर्ख बना रहे हैं मोदी जी। कह रहे हैं कि मूर्ख बना रहे हैं, मतलब आपको एयरपोर्ट चाहिए? एयरपोर्ट नहीं चाहिए, हम भारत के रहने वाले नहीं हैं, हम संविधान को नहीं मानते हैं। एयरपोर्ट चाहिए आपको? हाँ चाहिए वो प्रशांत किशोर देंगे, एकदम देंगे। नई बिहार देंगे, नई बिहार देंगे, नई बिहार की सोच देंगे। प्रशांत किशोर लीडर नहीं है, बिहार की एक सोच है, इसको सोचना पड़ेगा, हर जनता को सोचना पड़ेगा। शिक्षा, रोजी और रोटी चाहिए तो प्रशांत किशोर को लाना होगा। आप कह रहे हैं जनता सोचेगी, ये करेगा वो करेगा। जनता को 500 रुपया 1 किलो मुर्गा मिलेगा तो वोट चेंज। अरे भैया अब जनता समझ चुकी है, अब जनता 5 किलो अनाज पे नहीं, 500 रुपया पे नहीं, मुर्गा भात पे नहीं, अब बिहार की जनता अपने बच्चे का चेहरा देख के मतदान करेगी। बच्चे का चेहरा देखकर मतदान करेगी। आज तक बिहार के जनता जिस व्यक्ति का चेहरा देख के मतदान करी है वह राजा बन गया है। हमारे प्रशांत जी कह रहे हैं कि अपनी बार बिहार की जनता अपने बच्चे का चेहरा देख के मतदान करेगी। आने वाला समय में बिहार का दशा दिशा बदल जाएगा।